अन्य के खाते में 20 सीटें इस वक्त आती हुई दिख रही है। अमित शाह अपनी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि रुझानों में जेडीयू 14 सीटों पर आगे यानी नंबर 2 पार्टी टीडीपी हो गई अब। एनडीए की नंबर 2 पार्टी टीडीपी है। और याद करिए लास्ट टाइम चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल फूका था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस बात को याद करना पड़ेगा। और जो दोनों घटक दल हैं वो रिसेंटली ज्वाइन करे एनडीए को। यानी अगर सरकार बनती हुई, अगर उन्हें लगेगा ये टोटल मिलाकर 30 सीटें हैं और ये 30 सीटें अगर वहां प्लस कर ले, 30 सीटें उधर माइनस कर ले, तो खेल आप समझ रही है क्या हो जाएगा? खेल क्या हो जाएगा? खेल क्या हो जाएगा? खेल विवेक श्रीवास्तव की मुस्कुराहट बता रही है। रायबरेली में स्मृति ईरानी पीछे रहती हुई, केएम शर्मा आगे निकलते हुए, किशोरी लाल केएल शर्मा आगे निकलते हुए। अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण सिंह, एक सेकंड, अरुण सिंह के बाद चलते हैं। अरुण सिंह, ये बताइए कि ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है? देखिए, पार्टी ने तय किया है कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों के पास लगभग 15-15 सीटें आने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि दोनों से बातचीत की जाएगी। यह सिद्धांत रूप से पार्टी के अंदर सहमति बनी है, क्योंकि पार्टी से जब पूछा गया कि ये उनके साथ गठबंधन में है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ लड़े थे, उसके बाद हमारे साथ आ गए थे। राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और पार्टी सारे विकल्पों को तलाश कर रही है। उनका यह कहना कि हम अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे। और पार्टी सूत्रों का यह कहना, कांग्रेस का यह कहना है कि टीडीपी भी ये मानती है कि कांग्रेस उनकी नेचुरल अलाई है। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, नेचुरल अलाई और सेक्युलरिज्म, ये जो शब्द 2004 और 2009 के बीच काफी चर्चा में रहते थे। नेचुरल अलाई है टीडीपी, नेचुरल अलाई है नीतीश कुमार। 2014 में एक बार राहुल गांधी ने मन बना लिया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए। नीतीश कुमार की बातचीत सोनिया गांधी से 291 पे आती हुई, ये सब 231 पर इंडिया जाती हुई, टोटल 60 सीटों का डिफरेंस है इंडिया और एनडीए के बीच में। 30 सीटें का पूरा 30 सीटें हैं टीडीपी और जेडीयू के हाथ में, उनके साथ कांग्रेस संपर्क में है। 3 इंडिपेंडेंट से शरद राव पवार ने संपर्क कर लिया है, मेरे हाई लेवल सोर्सेस ये कह रहे हैं। यानी अगर ये नंबर है तो 233 हो जाता है इंडिया के पक्ष में, उस 21 में से 3 निकल के। यानी कुल मिलाकर क्या इंडिया अलायंस सरकार को बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा? लेकिन बड़ा गठबंधन एनडीए है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, मौलिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है कि वो उसको पहला राइट मिले सरकार बनाने का। और एनडीए के पास मान लीजिए अमीश, अगर संपर्क में मान लीजिए कांग्रेस है और 10 तरीके के दूसरे अगर उनको देखिए, मैं फिर मानता हूं संपर्क में कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। उधर मेरा फिर मानना है संपर्क में कोई भी हो, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बड़े रणनीतिकार हैं। कर लेते हैं एक बार। अरुण, अब ये बताइए कि ये सब जो आपस में बातचीत चल रही है ये अलग बात है, पर चेहरा भी तो होगा ना, उस पर भी तो मोहर लगानी होगी। जी देखिए, ये पार्टी के अंदर इस बात पर सहमति बनी है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, बड़े नेता, आज शाम तक, कल सवेरे तक सब दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपस में बैठ करके पहले संख्या जरूरी जुटा ली जाए, पहले जरूरी संख्या जुटा ली जाए, लोगों से बातचीत कर लिया जाए। और तेलुगु देशम पार्टी से या फिर नीतीश कुमार से जब वो बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक चेहरा देना पड़ेगा उनको। चूंकि कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट में गई है, 100 का आंकड़ा उसको ऐसा लगता है, उसका इंटरनल असेसमेंट था 100 से 120, तो अगर 100 का आंकड़ा भी वो पा जाती है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोकेगी कांग्रेस, छोड़ने नहीं जा रही किसी कीमत पर। मैं आपको बता दूं, देखिए वो बातें अलग है कि हम बैठ कर तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे। की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह चुकी है कि कांग्रेस का ही राइट है प्रधानमंत्री पद पर। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही काफी है जी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी जो कांग्रेस का मेन काम है वो है मोदी को रोकना। दे वांट टू स्टॉप नरेंद्र मोदी को रोकना। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद सब कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आपको नंबर भी चाहिए, पर सहमति, लेकिन वो नंबर है नहीं। नंबर के साथ साथ विवेक, एक चेहरा चाहिए भाई। सारे के सारे एक चेहरे पर सहमति बनाएंगे, अब वो चेहरा कौन होगा? अगर बीजेपी आ गई है तो नरेंद्र मोदी रुक चुके हैं, बीजेपी ही रोकेगी या कोई रोकेगा? रुक चुके हैं वो, पब्लिक ने रोक दिया है उनको। कहां है नरेंद्र मोदी और 400 पार? He is not a figure anymore, he is not an entity anymore। नहीं, ये आप कह 10 साल से हम लड़े पेशेंटली, हमने पाला नहीं बदला। नहीं, ये तो अचानक आप में अहंकार आ गया।
अचानक 231 आते ही आपने नहीं, हम तो कह ही रहे हैं आपको, अपनी शालीनता जो हमने है वो हमने त्याग दी उस है। दिन भी 295 कहा था। नरेंद्र मोदी अगर फैक्टर होते आज तो ये 240 पे आते आज बीजेपी वो वाले। अभी जब बात कर रहे लेकिन हैं देखिए, आप अब यहाँ 290, से अभी आप इंडिया अलायंस 272 से आगे हैं। इंडिया अलायंस 230-35 पे सेटल होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी एनडीए जो है वो 290-295 पर सेटल होती हुई दिख रही है। ऐसे ही उम्मीद दिख रही है। देखिए 12 बजे तक शहजादपुरा वाला कह रहे थे रुकिए 12 बजे 12:30 तक 12 बजे तक 6 सीटें कमी हो गई है। सत्य प्रकाश जी कह रहे थे 1 बजे तक। सत्य प्रकाश जी बताइए, आपका चश्मा कितना दूर तक देख पा रहा है और क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि एनडीए अपने दम पर सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। 1 बजे तक स्पष्ट रुझान आ जाएगा। कई सीटों पर मैं खुद इलेक्शन कमीशन की साइट पे देख रहा हूं, बहुत क्लोज फाइट चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी। और बिहार में सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हम 32 सीटों पे आगे चल रहे हैं, कुछ सीटों पे 2000 मत से पीछे चल रहे हैं, वो भी आगे जाएंगे। तो 1 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। काफी बड़ी संख्या में मतदाता है, मतदाताओं की संख्या बढ़ी है पहले से। करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, तो हमें इतनी जल्दी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। नीतीश कुमार जी एनडीए में मौजूद हैं बड़ी खबर, और नारा उनकी मुलाकात लोकेश भी तो वही चंद्रबाबू नेता नायडू रहेंगे, के बेटे के नरेंद्र साथ मोदी जी। संपर्क में है कांग्रेस। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे के साथ संपर्क में है और लल्लन सिंह के साथ पहले दौर की बातचीत कर रही है कांग्रेस। यह बहुत बड़ी खबर है। पहले दौर की बातचीत लल्लन सिंह के साथ हो रही है, यानी नारा लोकेश नंबर 2 है एक तरह से टीडीपी के और अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, न्यूज 18 इंडिया ने यूट्यूब पर सारे चैनल्स को पछाड़ दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तमाम व्यूअर्स, ये तो सबसे बड़ी खबर है। आपका अभिनंदन कि आपने इलेक्शन कवरेज में किसी और को नहीं तूल दी है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया को देखने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। काउंटिंग कवरेज पे न्यूज 18 इंडिया यूट्यूब पे नंबर 1। ये ऐतिहासिक है। आज तक समेत सभी न्यूज चैनलों को पीछे छोड़ा है, यानी जनता का भरोसा, जनार्दन का भरोसा न्यूज 18 इंडिया पर। काउंटिंग देखी कवरेज पर। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देख रहा है। यहाँ जो ये राजनीतिक मैच चल रहा है उसकी एक एक बारीकी न्यूज 18 इंडिया पर आपको देखने को मिल रही है। मेरे दो सहयोगी पंकज और किशोर अजवानी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो अब खबरों को आगे बढ़ाएंगे और सरकार एनडीए की बनती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस प्रयास कर रही है। ओवर टू यू पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश। और देखिए इतनी सुखद खबर के साथ न्यूज 18 इंडिया यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। पूरा देश, पूरा नेशन न्यूज 18 इंडिया को देख रहा है किशोर, तो इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? जी हाँ, अच्छी खबर यहाँ न्यूज 18 इंडिया के लिए। लेकिन अभी भी वहां पर जो खबर है, जिस खबर को देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, वो खबर भी बहुत बड़ी बनी हुई है। 232 पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है, यानी वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई। वो वाला डायलॉग जो है ना, वो इंडिया गठबंधन वालों के लिए सही लग रहा है। अभी पूरी तरह से हालात नहीं बदले हैं। हाथ बदलेगा हालात, ये नारा था। हाथ ने कुछ हालात बदले हैं, लेकिन क्या हाथ सरकार बदल पाएगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी भी 291 पर एनडीए आगे है। कोशिश चाहे हालात बदले हैं किशोर, आप बोल रहे हो। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जब दोनों एक साथ, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ, ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी है, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस का बहुत बड़ा राहुल गांधी का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें? जी जी बिल्कुल। इसमें इस पूरे 231 में अगर ये कोई कहे कि राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा। राहुल गांधी अपने आप में एक लीडर बन के निकले तो साफ दिख रहा है। लेकिन अभी भी देखिए, बहुमत अभी भी एनडीए के पास ही है। बहुमत अभी भी एनडीए के पास ही है। अभी इंडिया गठबंधन जो भी खबरें आ रही हो कि कोशिश कर रहा है जेडीयू से बात करने की, कोशिश कर रहा है टीडीपी से बात करने की, लेकिन फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर अभी भी एनडीए ही बैठा हुआ है। ड्राइविंग सीट पर अभी भी बीजेपी ही बैठी हुई है। विवेक जी, ड्राइविंग सीट पर अभी भी बीजेपी बैठी हुई है, आप ये मानिए। सतीश हमारे साथ, सतीश जी, ये गठबंधन जो बातें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तो वो 292 पर हैं एनडीए वाले। देखिए, अब सरकार जो भी बनेगी, चाहे भाजपा और एनडीए वाली बने, चाहे विपक्षी बने, ये डेमोक्रेटिक सरकार होगी। जो नहीं डेमोक्रेटिक क्या, पिछली भी हर सरकार डेमोक्रेटिक है। नहीं, सुनिए तो बात। हाँ। मैं कंट्रोल में रहेगी, बैलेंस में रहेगी, और सरकार के भीतर या बाहर वाले भी उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे आप ही कह रहे हैं कि टीडीपी जेडीयू से बात करने का प्रयास हो रहा है, ममता से भी बात किया जाएगा, बीजेपी वाले ही करेंगे।
सबसे बड़ी बात जो अब तक नजर आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 250 के लगभग आ गई है। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर जी। बढ़ती भी है तो 2, 20, 25, 10, 20 एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा हमने आपको बताया कि आज तक समेत सभी न्यूज चैनलों को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इस वक्त। तो इस वक्त सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं आप सतीश जी, पूरे देश में आप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो बात सटीक बैठनी चाहिए आगे चल के। यानी आज काउंटिंग का डे है और काउंटिंग कवरेज में नंबर आप लोग 1 को है बधाई। न्यूज 18 इंडिया। सतीश जी, आप लोगों को बधाई। आप लोग को और ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल और मतलब स्टैटिस्टिकल, फैक्चुअल होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? जो ट्रेंड है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो